तो देखिए किस प्रकार वेदी की तैयारियां श्री राम जी वेदी में पहुंच चुके हैं और शादी की तैयारियां चल रही है। विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष भूयो भूपति दिव्य और ये जयमाला का दृश्य, जोरदार तालियां। राम जी का विवाह पक्षापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। मैं अपनी पुत्री सीता को तुम्हें अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम दोनों अपने गृहस्थ जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना। बेटी, मैं तुम्हें कैसे क्या शिक्षा दूं और किस प्रकार अपना आंखों से दूर करूं, किंतु मुझे भूल ना जाए परंतु मैं मजबूर हूँ क्योंकि दुनिया का यही दृष्टि है। माता जी, क्या मेरे प्रति आपका कोई धर्म नहीं रहा? मैं आपका बिछोह एक पल के लिए भी सहन नहीं कर सकती। मत रो बेटी, तुझको रोना देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। तुझको तो कौशल्या जैसे सास जैसी परमात्मा माँ मिल गई है, उसके साथ तो फूल मिल जाएगी, परंतु मैं क्या करूँगी? मेरे लिए तेरी यही आज्ञा है कि अपने पति सास और ससुर की सेवा करना। पिताजी, पिताजी, आज आपने भी मुझे अपने से दूर कर दिया। क्या संसार का यही नियम है? यदि ये है तो मैं अब और क्या कहूँ? बेटी, आज तुझे विदा करने में मुझे असहाय वेदना हो रही है, किंतु संसार का यही नियम है कि बेटी को एक दिन अपने माँ बाप से जुदा होना ही पड़ता है। जा बेटी, अपने सास ससुर और पति की सेवा करना।
बैठे तो किसी प्रकार मन से न लगाना और बच्ची समझकर इसे माफ कर देना। राजन, आप सीता के बारे में निश्चिंत रहिए। जहाँ राम दिल का सरूर है, वहीं सीता आंखों का नूर है। सीता पहले, राम बाद में। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। चौथी अवस्था आ गई है। आपको भली भांति मालूम है, इस पर वेदों का क्या मत है? आपका क्या कहना है गुरुजी? यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको यही परामर्श दूंगा कि आपको अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा कर भाइयों में बड़ा है और प्रजा में भी बहुत प्रिय है। आप सबका क्या विचार है? उत्तम विचार है। आपका यहाँ पे मंजूर है तो ठीक है। कल का दिन अत्यंत शुभ है। कई सौ वर्षों के बाद आता है, इसलिए कल ही राज तिलक करा देते हैं। बहुत अच्छा गुरुजी। तो इसी समय रामचंद्र को बुलाया जाए और राज तिलक के विषय में विचार विमर्श किया जाए। महाराज, रामचंद्र ही यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छा। और आप पिताजी खुश रहो, बहुत उचित समय पर आए हो। बेटा, आज राज्य में सारे सभासदों ने और जनता ने सबने मिलकर यह निर्णय लिया है कि अब तुम्हें इस अयोध्या नगरी का राज्य सौंप दिया जाए। कल तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा। क्यों, खुश तो हो ना? पिताजी, अभी इतनी जल्दी क्या है? परंतु आपकी आज्ञा सिरों उठा लेते हैं। मंत्री जी, राज तिलक की सारी व्यवस्था की जाए। तो आज्ञा महाराज। आओ बेटा। आज कितने सुंदर शब्द धर्म गोचर हो रहे हैं। हे अयोध्या नगरी, धन्य है जिसे श्री राम जैसा वीर, धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा मिल रहा है। मैं तो उस दृश्य की कामना करके ही प्रसन्न हो रहा हूँ जब अयोध्या के राज दरबार में श्री राम और माता सीता विराजमान होंगे। भैया भरत महाराज के छत्र पकड़ेंगे। मैं और अनुज शत्रुघ्न महाराज की चरण वंदना करेंगे। यह सोचकर ही मन आनंदित हो जा रहा है।
इस शुभ अवसर पर आकर हमें अपने दर्शन दिए। किस शुभ अवसर की बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी? देव ऋषि, कल श्री रामचंद्र जी का अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। नारायण नारायण। किंतु 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 क्या देव ऋषि? हाँ, रुक क्यों गए? बस ऐसे ही जरा मन भारी सा है। वह क्यों देव ऋषि? अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं? जो होनी होती है उसका ज्ञान सभी को हो जाता है। ऋषिवर, हाँ, किस ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं? कुछ स्पष्ट कीजिए। नारायण नारायण। अब रहने भी दीजिए लक्ष्मण जी। नारद जी, अब तो मैं अवश्य पूछने की हट करूंगा। यदि आपकी यही जिद है तो सुनो। आप जिस खुशी का अनुभव अभी कर रहे हैं वह तो सिर्फ कुछ क्षण की ही है। वह कैसे? अब तो राज आज्ञा भी हो चुकी है। सो तो मुझे भी ज्ञात है लक्ष्मण जी, परंतु आपके महलों में कुछ और ही सूचनाएं चल रही हैं। कैसी मंत्रणाएं देव ऋषि? आप कुछ स्पष्ट कीजिए। लक्ष्मण को यूं भ्रम में न डालिए। तो स्पष्ट ही कह देता हूं। कल श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ना होकर भरत का राज्याभिषेक होगा। भरत का राज्याभिषेक? नहीं, कदापि नहीं। जब तक मेरी भुजाओं में बल है तब तक मैं किसी की दाल नहीं करने दूंगा, चाहे संसार की सारी शक्तियां ही मेरे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। सूर्य, चंद्र और तारे अपनी गतिविधियां ही क्यों ना बदल ले, दशों दिशाओं के दिग्गज और दिक्पाल अपने कर्तव्य से विमुक्त ही क्यों ना हो जाए, किंतु मैं किसी की दाल नहीं करने दूंगा। भरत, तुझे राज्य कदापि ना जाने दूंगा। नारद जी, काल की मैं ज्वाला हूं, विष का महासागर हूं मैं, भूचाल का वेग हूं मैं, प्रारब्ध का चक्र हूं मैं। जब तक हृदय में शांति है तब तक ही मलय हूं मैं। हर जाऊं यदि क्रोध से तो महाप्रलय हूं मैं। मेरा क्रोध जब उबलेगा तो अयोध्या किस हाल में होगी? आकाश की वह देवभूमि भी धसी पाताल में होगी। मैं अपने विष के बाणों से तीनों लोक जला दूंगा। भरत, ओ नीच भरत, तुझे राज्य का मजा चखा दूंगा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ऋषिराज प्रणाम। ठीक कहते हो नारायण, उल्टी गंगा जो बह रही है। यह क्या कह रहे हैं ऋषिराज? वही जो उचित है। आप अपने में ही मस्त हैं। हम चाहे आपकी बला से कष्ट ही क्यों ना सहें, हमारे नारायण को हमारी काहे की चिंता। प्रभु, आपने रावण आदि राक्षसों को मारने के हेतु नर अवतार लिया और पृथ्वी लोक में आकर सब कुछ भूल गए। नारायण नारायण। आप ठीक कह रहे हैं देव ऋषि, रावण आदि राक्षसों को मारने का भी समय नहीं हुआ। तभी तो कहा प्रभु, आप तो अभी समय का ज्ञान भी नहीं रहा। तो क्या त्रेतायुग का प्रथम चरण बीत गया? हाँ भगवान, यही याद दिलवाने के लिए नारद
यहाँ आया है। कल आपका राज्याभिषेक होने वाला है। राजपाट में फंस जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। उधर ऋषि मुनि वानर रूप में विश्वमुख पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं। इसलिए प्रभु अब सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ जंगलों में जाने की तैयारी कीजिए। ये पूर्व तो राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है नारद जी, और समय ही रात्रि का है। तो इस प्रकार इस कार्य में कैसे बाधा डालेंगे? प्रभु आप इसकी चिंता ना कीजिए। मैंने सब प्रबंध कर दिया है। समझा। आप यहाँ भी चुप ना बैठ सके। प्रभु बस आपकी कृपा है। अच्छा, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है नारद, अब तुम जा सकते हो। नारायण नारायण। देख मैंने तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार सबसे पहले निकाल के रखा था। ला, स्वयं तुझे अपने हाथों से पहना दूं। मेरी मंत्रा दाई। माला गले में मत ला दो रानी, गला काट कर ही फेंक दो, जिससे तेरे बुरे दिन अपनी आंखों से न देख सकूं। चुप रह, न जाने क्या बातें करती रहती है। बुरे दिन आए मेरे डायरियों के। मंत्रा, ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर मुझे आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज सहित कुशल से तो है? सब कुशल से, तुम्हारी ही कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो एक ही बात दिखाई देती है कि मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के सिंहासन पे बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए करम। मुझे तेरा रूप अच्छा नहीं तो बातें तो अच्छी कर। व्यर्थ की बातें बनाई जा रही है। ओहो, अच्छा तो समझी। तुझे लगता लाला ने कुछ कहा है ना? क्योंकि मेरा राम किसी को कुछ कड़वी बातें कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारा अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करम जली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और सूर्यवंश की रीत यही है। रीत का परिणाम सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तू बनेगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, ओफो, तेरे मन में राम के लिए ऐसे विचार कहां से आ गया? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक प्रेम मुझे करता है और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? वह दिन भूल जाओ रानी, जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग रचता था, भरत को प्राणों से भी प्यार करने का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के राज्य का काटा है।
और उसे वह रास्ते से हटाने के लिए राम न जाने कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, हे भगवान, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु, मेरे भरत। चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष बोल रही है? ये कैसा विष बोल रही है? विष और अमृत में तुझे फर्क पता होता तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है। उसके कपटी कपट का मन नहीं देखा तूने। पहले तो भारत को ननिहाल भेज दिया और फिर राम के राज तिलक की घोषणा झट पर कर डाली। नहीं मंत्रा, नहीं, चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे बहका मत। इतना बड़ा कुचक्कर, ऐसा घोर षड्यंत्र, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमती तुझमें किसने भर दी? एक बात बता, इस तरह आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, कुछ हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुझे अपनी गोद में पाला, कोमल फूल के समान तुझे संभाल संभाल कर रखा है। उस फूल को पत्थर पर रखकर कोई पांव से कुचलने लगे तो क्या मेरा कलेजा नहीं फटेगा? इसी दुख के मारे कह रही हूं, मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं। परंतु तू राजा के चहेती रानी बनकर जो अकड़ रही है ना, तू दासी बनकर रह जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसने साहस है मुझे दासी बनाने का? मैं किसकी दासी बनूंगी? अपनी सौत की। वह तुझसे अपने चरण धुलाएगी, चरण। दीदी, दीदी नहीं, वो ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है ना, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा कि जिस राजा को तू अपनी उंगलियों में जीवन भर नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करवा डाला। राजा ने राम के राज तिलक की घोषणा पहले से ही कर दी थी। इस बात की भनक तुझे लगने भी दी। इतने दिन से यह षड्यंत्र चल रहा होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी? मेरी भोली रानी, तू सौत के विष को नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वह भी जहरीली होती है। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विष पान करके स्वयं मर जाऊंगी। पर किसी की दासी नहीं बनेगी ये कहीं, कदापि नहीं। ऐसा क्यों सोचती है मूर्ख? जीतने की सोच, यह सोच कि सौत के जीती बाजी को कैसा पलटा जाए। राम की जगह तेरा पुत्र राजा बने। मंत्रा, अब ये झूठे सपने क्यों दिखाती है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में होती है, और हमारे पास तो
एक रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। मेरी तो बुद्धि चकरा रही है मंत्रा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इस समय तो तुम ही सब कुछ है मंत्रा। तेरे से बढ़कर इस संसार में कोई मेरा नहीं, कोई बड़ा हितैषी नहीं। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते में चलूंगी। अब रास्ता भी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वरदान बाकी है। क्यों भूल गई? अच्छा, तुमने ही तो ये कहानी सुनाई थी कि देवासुर संग्राम में जब महाराज युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए गए थे तो तुम भी तो साथ थी। उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए थे और वहीं मूर्छित हो गए थे। तब तुमने सारथी बनकर बहुत बहादुरी से महाराज के जीवन की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे कि मांगो। क्या मांगती हो रानी? तब तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। अब वह वर मांगने का समय आ गया है रानी, जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, हमारी पहली मांग होगी राम की जगह भरत का राज्याभिषेक। वाह मंत्रा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? पिघल गई ना? मंत्रा रूठ ना, मैं तो ना समझू ना, मुझे समझा के कहना। अवश्य इसमें कुछ अच्छी बात होगी। यह मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या की प्रजा में भी अपना जादू डाल रखा होगा। वह राम को लेकर विद्रोह कर सकती है। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष तो लगेंगे ना? लगेंगे कि नहीं? हाँ, लगेंगे। 14 वर्ष में भरत राम की जगह मध्य में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला ले महाराज को इसी समय, बदल दे समय की धारा को और जीत ले बाजी। बस मंत्रा बस, यहाँ से आगे कई सब संभाल लेगी। मैं अभी कोप बन जाती हूँ और ऐसा स्वांग करूंगी कि महाराज मुझे मेरे वचन देने में विवश हो जाएंगे। अब मेरा भरत अयोध्या का राजा बनेगा, अयोध्या का राजा बनेगा, अयोध्या का राजा बनेगा। कहाँ हो रानी? आज हम इतने प्रसन्न हैं। आज हमारे दिल का सर्वश्रेष्ठ दिन है। कहाँ हो रानी? कैकेयी, मेरी प्यारी रानी, क्या हमसे रुष्ट हो रानी? बस रहने दीजिए महाराज, क्षमा कीजिए और यहाँ से चले जाइए। रानी, तुम्हारे इस चंद्र रूपी मुख पर यह क्रोध की लालिमा शोभा नहीं देती। जानती हो रानी, हम तुमसे इतना स्नेह क्यों करते हैं? जब भी हम किसी घोर संकट में होते हैं, तुम अपनी बुद्धिमता से उस संकट का उचित हल ढूंढ लेती हो।
आओ रानी, हमारे निकट तो आओ। रहने दीजिए महाराज, आज मैं आपकी ये चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली। सुनो रानी, हमारी बात तो सुनो। एक क्षण के लिए अपने क्रोध को विराम दो। महाराज, मुझे केवल इतना बताइए कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। भला भला ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? सारा आर्यव्रत जानता है, अयोध्या का राजा दशरथ अपनी सभी रानियों में से अपनी कैकेयी से सबसे अधिक स्नेह करता है। और कदाचित इसीलिए हम तुमसे प्रत्येक विषय पर विचार विमर्श करते हैं, चाहे वो पारिवारिक निर्णय हो अथवा इस राज्य से संबंधित। रहने दीजिए महाराज। रानी, हमारा विश्वास करो। क्या तुम हम पर संदेह कर रही हो? यदि ये बात है कि राम के राजतिलक का निर्णय मुझसे परामर्श करे बिना क्यों लिया गया? रानी, हमने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि तुम इसी बात को लेकर रुष्ट हो। चलो, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। बस अब तो खुश हो। रानी, हमें अपना वो मनोहारी रूप दिखाओ जिसे देखकर हम आनंदित हो जाएं। प्रश्न तो ये है महाराज, जब यहाँ भरत और शत्रुघ्न नहीं है तो आप ये निर्णय कैसे ले सकते हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं कि उत्तराधिकारी का निर्णय सभी राजकुमारी की उपस्थिति में लिया जाता है? रानी, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सारी बात बताता हूँ। आज जब राज्य सभा आरंभ हुई तो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा कि अब आपकी चौथी अवस्था आ गई है। अब आपको अपने राजकुमारों में से किसी एक योग्य राजकुमार को चुनना होगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो सारी राज्यसभा ने राम के नाम की जय जयकार कर दी। फिर वशिष्ठ जी ने यह भी कहा कि कल का दिन अत्यंत शुभ है और ये लग्न कई 100 वर्षों में एक बार आता है, इसलिए कल ही राज्याभिषेक कर दो। बस फिर क्या था, सारी राज्यसभा ने इस बात का समर्थन कर दिया। परंतु मैं इसका समर्थन नहीं करती। नहीं, मैं अपने पुत्र भरत को सदा सदा के लिए राम का दास बनता हुआ नहीं देख सकती। ये क्या कह रही हो? भरत और राम का दास हमारे होश को ठिकाने पर है? राम तो भरत को अपना अभिन्न अंग मानता है। भला वो उसे अपना दास क्यों बनाएगा? महाराज, राजपद में बहुत प्रबल होता है। राजा बनने के बाद यदि राम बदल गया, नहीं सहन नहीं कर पाऊंगी। अब हम तुम्हें कैसे विश्वास दिलाएं? राम तो गंगा जल की तरह पवित्र है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? महाराज, याद है देवर सा संग्राम, जहां आपने मुझे 2 वर देने को कहे थे? हाँ, प्रिय, मुझे भली प्रकार याद है। जब तुमने युद्ध में 2 बार हमारी जीवन रक्षा की थी तो हमने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वर दिए थे। हाँ महाराज, वही 2 वर। आज मुझे मेरे दोनों वर दे दीजिए। अवश्य रानी, आज हम अति प्रसन्न हैं। आज जो मांगोगी वो मिलेगा। मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगूंगी दे पाएंगे महाराज? रानी,
हम रघुवंशी हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांग कर तो देखो रानी। तो फिर सुनिए, मुझे मेरे पहले वर से अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज चाहिए। ये क्या कह रही हो कैकेयी? अब तो राज्याभिषेक की घोषणा भी हो चुकी है। नहीं 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 नहीं, भरत के लिए कुछ और मांग लो। राम के साथ में अन्याय न करो। तो क्या मैं ये समझ लूं कि रघुकुल में वचन पालन करने का युग समाप्त हो चुका? क्या आप केवल मिथ्या वर ही दिए जाते हैं? कैकेयी, हमें धर्म संकट में मत डालो, हट न करो। आखिर भरत और राम में फर्क ही क्या है? तो फिर राज्य देने में इतना संकोच क्यों महाराज? कैकेयी, ठीक है, यदि तुम यही चाहती हो तो यही सही। हम कल भरत के राज्याभिषेक की घोषणा कर देंगे। हम अभी जाकर आपातकालीन घोषणा बुलाते हैं। ठहरिए महाराज, मैंने अभी अपना दूसरा वर नहीं मांगा। अब तुम्हें और क्या चाहिए? महाराज, जब एक वचन पूरा कर ही रहे हो तो दूसरा वचन भी पूरा कर दीजिए। कैकेयी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी स्वार्थी निकलोगी। यदि यदि अपने पुत्र की रक्षा करना उसके अधिकार के लिए लड़ना मां का एक परम कर्तव्य है, उसके लिए कोई मुझे स्वार्थी भी कहे तो मुझे कोई खेद नहीं, परंतु मुझे संदेह है कि आप मुझे दूसरे वर दे पाएंगे कि नहीं। सब कुछ तो हम दे चुके हैं रानी, हमारे पास है ही क्या? फिर भी हम वचनबद्ध हैं। मांगो मांगो, और क्या मांगती हो? पहले आप राम की सौगंध खा के कहिए, जो मांगूंगी वो देंगे। हम राम की सौगंध खाकर कहते हैं, जो कहोगी वही करेंगे। तो सुनिए, मेरे दूसरे वर से मुझे राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास। नहीं नहीं रानी, अपने शब्दों को वापस लो। मैं ये नहीं कर सकता। मैं राम को वन नहीं बेच सकता। राम तो मेरी आत्मा है। भला शरीर से आत्मा कैसे अलग हो सकती है? रानी, यदि चाहो मैं अपना शरीर काट कर तुम्हें दे सकता हूँ, पर राम को मुझसे अलग न करो। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ रानी, अपने शब्दों को वापस लो। अपने शब्दों को वापस लो रानी, अपने शब्दों को। यदि भारत को निष्कंठ राज्य करना है तो राम को वन जाना ही होगा। मुझे दूसरे वर में राम वनवास क्या थे और कुछ नहीं चाहिए। अरे निर्मोही, कुछ तो
सभी यही कहेंगे कि आपने उन्हें बनवास भेजा। ये सब तो आपको वर देने से पहले सोचना चाहिए था। आपने क्या सोचा था कि वरदान में क्या मांगेगी? कुछ नए वस्त्र, सौंदर्य का सामान या कोई रंग महल? नहीं नहीं महाराज, केके इतनी भोली नहीं है। ये केवल वर तो मैंने मानो ब्रह्मास्त्र समझकर अपने पास रखे थे और आज मांगे हैं। अब मेरा भरत अयोध्या का राजा होगा और राम को बच्चा नहीं होगा। कहीं ये तू नहीं बोल रही, ये मेरा काल बोल रहा है। आज मुझे तेरे सारे क्रिया चरित्र समझ आ रहे हैं। आज मुझे मालूम हुआ जिसे पुष्प की माला समझकर अपने हृदय से लगाए हुए था, वो वास्तव में जहरीली नागी निकली। हे विधाता, ये मेरी कैसी परीक्षा ली जा रही है? अब मुझे इस अवस्था में अपमान और तिरस्कार उठाना पड़ेगा। वो तो है महाराज, यदि वचन भंग करते हो तो रघुवंश को कलंक लगेगा। यदि वचन रखते हो तो प्रजा दुष्ट हो जाएगी। सोच लीजिए महाराज, मैंने तो सुना था रघुवंशी अपने वचनों पर प्राण तक न्यौछावर तक कर देते हैं। फिर कहाँ गया वो रघुवंश, रघुवंश का गौरव? हम तो एक साधारण प्राणी की तरह विलाप कर रहे हैं। क्योंकि ये कुलभूषण एक पिता भी है कि कहीं मैं राम से अत्यंत प्रेम करता हूँ। यदि राम बन जाएगा तो मैं भी उसके साथ वनों में जाऊंगा। तुम अपने भरत के साथ निष्कंटक राज्य करो। मुझे भी उसके साथ वन जाने की आज्ञा दे दो, ताकि लोगों को ये लगे कि ये सारा षड्यंत्र मेरा है। नहीं नहीं महाराज, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। आपको यहाँ रहना होगा। बोलिए महाराज, बोलिए, देते हैं मुझे मेरे दोनों वर या नहीं? या मैं ये घोषणा कर दूं कि अयोध्या के महाराजा दशरथ वचन भंगी है? बोलिए महाराज, बोलिए, मुझे वर दिए या नहीं? मेरे वर दिए या नहीं? मेरे वर दिए या नहीं? दिए। रघुवंश की लाज रखने के लिए दिए। अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए दिए। इन वरों के साथ साथ तुझे अपने प्राण भी दे दिए। कह गई, पर याद रखना, राम बन नहीं जा पाएगा। सारी प्रजा विद्रोह करेगी और मैं उस विद्रोह का साथ दूंगा। राम, मेरे पुत्र राम, मुझे क्षमा करना राम। ऐ सूरज, कल सुबह
प्रिय, क्या तुमने हमसे कुछ कहा? अयोध्या के होने वाले महाराज को यह शोभा नहीं देता कि वह अपनी धर्मपत्नी के प्रणाम का उत्तर ही न दे। अभी तो आप कल महाराज बनेंगे, फिर आज से ही राजपद की चिंता क्यों? थोड़ा विश्राम कर लीजिए स्वामी। सीता, किसी भी राज्य का राजा होना अत्यंत ही कठिन कार्य होता है। सामान्य मनुष्य बनकर रहना सबसे सरल है। राजा एक ऐसा केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर उसके मंत्री, सेनापति, सभासद और दास निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और राजा उन सबको बराबर का महत्व देता है। बस स्वामी बस, यहाँ हमारे शयन कक्ष में तो आप राज या राजनीति की बातें ना करें। कितनी कठिनाइयों से तो हमें कुछ क्षण प्राप्त होते हैं और आप उन्हें भी इन सब बातों में व्यर्थ कर देते हैं। अच्छा, यह तो बताइए कि कल राज्य अभिषेक में आप कौन से वस्त्र पहनना पसंद करेंगे? वनवासी और गेरुए वस्त्र। क्या कह रहे हैं स्वामी? कृपया इस प्रकार की अनिष्टपूर्ण बातें ना करें। मैं सत्य कह रहा हूँ जनक नंदिनी। पिता ने मुझे वन का राज्य दे दिया है। स्वामी, यह सिटुडोरी बंद कीजिए। मुझे तो भय लग रहा है। स्थिति स्पष्ट करिए। सीता, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर मांगे हैं। एक वर से भरत को अयोध्या का राज और दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास। स्वामी, यह अचानक किस प्रकार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिय, माता पिता की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक संतान का कर्तव्य होता है। वे वचनबद्ध हैं और उनके वचनों को पूर्ण करना मेरा परम धर्म है। मैं प्रातः काल होते ही वनवास की ओर प्रस्थान करूंगा। तुम विश्राम करो। मैं अन्य सभी से विदा लेकर अंत में तुम्हारे पास आता हूँ। स्वामी, कृपया एक क्षण रुक जाइए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रिय, माता पिता के आदेश के अतिरिक्त तुम जो कुछ पूछना चाहती हो निसंकोच होकर पूछो। स्वामी, यह बताइए, क्या प्राणों के बिना शरीर जीवित रह सकता है? क्या चांद के बिना चांदनी और सूर्य के बिना प्रकाश संभव है? नहीं प्रिय, यह असंभव है। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि आपके बिना सीता इन महलों में आनंद पूर्वक रह सकती है? स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं प्राण प्यारी, तुम वन की भयंकरता को नहीं जानती। वहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। कभी कभी कंदमूल फल खाकर ही संतोष करना पड़ता है। वहाँ भयंकर राक्षस और असुरों से सामना होता है। तुम तो अत्यंत कोमल हो और सौम्य हो। तुम वहाँ नहीं रह पाओगी। तुम यहीं पर रहकर माता कौशल्या की सेवा करो। स्वामी, आप स्वयं कह रहे थे ना कि माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना संतान का कर्तव्य धर्म है। अब आप ही मेरे माता पिता की आज्ञा का पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। वह कैसे जनक नंदिनी? याद है, पिताजी ने जनकपुर से विदा करते समय मुझसे क्या कहा था कि हे पुत्री, मैं आज से तुझे श्री राम को सौंपता हूँ। ये जहाँ रहे वही स्वर्ग समझना।
कि जहाँ जाए तुम उनकी छाया बनकर उनके साथ चलना। ये जो खाएं उसे ही 56 भोग समझकर ग्रहण करना। यदि ये विपत्ति में हो तो तुम इनकी ढाल बनकर इनकी रक्षा करना। हाँ प्रिय, मुझे यह सब याद है, परंतु तुम एक बात भूल रही हो। क्या स्वामी? राजा जनक ने यह भी कहा था कि राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। स्वामी, आपकी यह आज्ञा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके वियोग में एक पल के लिए भी जीवित नहीं रह सकती। आपके बिना तो ये राजभवन मेरे काल कोठे के समान है और वो वन एक स्वर्ग समान है। अपनी इस दासी को इतना कठिन दंड न दीजिए। मैं आपको वन में एक प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। वन के कटफुल फलों को ही राजभोग मानकर मैं ग्रहण करूंगी। यदि भोजन उपलब्ध ना भी हुआ तो जल पीकर संतोष करूंगी। हे नाथ, मैं आपसे कोई अनुचित नहीं मांग रही। आप जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी स्वामी। मैं भी वहीं जाऊंगी स्वामी। मैं भी वहीं जाऊंगी स्वामी। सीते, मैं भी वहीं। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है सीते कि तुम अपनी हट नहीं छोड़ोगी। चलो अब शांत हो जाओ। जाओ वन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा स्वामी। भैया भैया, ये जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये सत्य है कि कैकेयी के कहने पर महाराज ने आपसे राज्य छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाइए उसे माता। ऐसी कुलघटनी को मैं माता नहीं पुकारूंगा और मैं अन्याय भी नहीं होने दूंगा। भैया भैया, मेरा वो धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं। मैं उस धनुष से महाराज की चतुर्गनी सेना का अकेले ही सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा कि राम बड़ा विनयशील है। वे चुपचाप सब कुछ सहन करता रहेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे। सारी जनता विद्रोह कर देगी और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है? उनका यह दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज की सेना के लिए पर्याप्त है। और यदि मैं भड़क भी आ गया तो उसे भी मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। बस करो लक्ष्मण, व्यर्थ की बातें ना करो। हाँ, बीच में मत पड़िए भैया। न्याय सहना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका पलट कर उत्तर ना दे, यह उसकी वीरता पर धिक्कार है भैया। यह राज सिंहासन जो प्रजा में घोषित कर आपको दिया जा चुका था, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये दास लक्ष्मण यदि मर ही न गया तो उस राज सिंहासन पर माता सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराजा दशरथ और उनके चहीते भरत दोनों आपके दरबार में हाथ बांधे खड़े होंगे। वाह वाह लक्ष्मण वाह, कितना सुंदर दृश्य है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे ऐसे दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने
अपने धर्मात्मा जैसे पुत्र को एक स्त्री के लिए। बस करो लक्ष्मण, बस। यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो। भैया? और आज के बाद मुझे अपना मुख न दिखाना। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा? भैया, आप ही तो मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अन्याय करने की बात करे तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? यह तुमसे किसने कह दिया लक्ष्मण कि मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है या मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है? यह बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो यह है जो तुम अपने बड़े भाई और पिताजी पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो लक्ष्मण? जानते हो उनकी समस्या क्या है? जानते हो उन जैसा धीर वीर पुरुष आज किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी भैया। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है लक्ष्मण, उनका संकट है धर्म। धर्म? हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वह सत्य का पालन करें या अपने पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है लक्ष्मण। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगो वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वह वचन को तोड़ें तो ना केवल अपनी सुप्रीति नष्ट करें, अपितु संपूर्ण कुल की कीर्ति को भी कलंक लगा दें। और यदि वह वचन रखते हैं तो वो पुत्र जिसके बिना वह जीवित नहीं रह सकते, उसे वन के कांटे कंकड़ों में धकेल दे 14 वर्षों के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझते भैया? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया हो। और ऐसे असहाय पुरुष पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो, तो धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है लक्ष्मण, जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए। यदि उन्हें अपने धर्म की चिंता ना होती तो वे आज इतने दुखी ना होते। आज जब मैंने उन्हें इतनी असहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर गिलानी हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर, महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की। एक पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही कार्य करूं जिससे उनके धर्म, सत्य और प्रतिष्ठा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े और उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी क्यों ना दे, फिर भी पुत्र का धर्म है कि वह अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि लक्ष्मण, पिता मनुष्य का प्राण दाता होता है। लक्ष्मण,
जो पिता की भक्ति नहीं करते तो देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। भैया तो क्या मैं माता कैकेयी के इस अन्याय को चुपचाप सहते करूं? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता लक्ष्मण। भैया हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक जो माता कैकेयी ने हमें स्नेह दिया है तुम भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती हैं। ऐसी निश्चल प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आता भैया। संसार में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं लक्ष्मण जो किसी की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय में हमें किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए और अपितु उसे बैरी वश मानकर अपना प्रारब्ध समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज यह जो कुछ भी हो रहा है वह होनी करा रही है। यह विधना है लक्ष्मण, यह विधना है जिसने माता जैसी स्नेहमयी स्त्री पर ऐसी बुद्धि डाल दी। यदि यह होनी है तो मैं ऐसी होनी से भी नहीं हारना चाहता भैया। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की परीक्षा ही नहीं होती लक्ष्मण, धर्म की भी परीक्षा होती है लक्ष्मण। वीरता केवल शस्त्र उठाने को नहीं कहते हैं। कभी कभी शस्त्र ना उठाना परम वीरता की निशानी हो सकता है। अब तुम अपना धनुष महाराज भरत की सेवा में उठाना। मेरे जाने के पश्चात। आपके जाने के पश्चात इसका क्या अर्थ है भैया? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे अर्थात भैया लक्ष्मण को आपने कब से अलग समझ लिया? आपने ही तो कहा था जहां राम वहां लक्ष्मण। आप ही ने तो कहा था लक्ष्मण कि लक्ष्मण मेरी अंतरात्मा है। जो भोग राम भोगेगा वही लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है। माता पिता, सगे स्नेही, वो परिवारजन, उन सबको कौन सहारा देगा भैया? भैया मेरे तो गुरु, माता पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरे तो धन, घर, गति, सदगति सब कुछ आप में ही नहीं थे भैया। आपसे अलग तो मैंने कभी अपनी कल्पना भी नहीं की। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए भैया। मुझे इतना क्रूर दंड न दीजिए। मेरा त्याग ना करो, मेरा त्याग ना करो भैया। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता। माता सुमित्रा क्या कहेंगी लक्ष्मण? माता सुमित्रा क्या कहेगी रघुनंदन, ये आप नहीं जानते? माँ, मुझे बन जाने से मत रोकना। वन्य नगर में तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारे लिए तो जहाँ राम है वही तुम्हारी अयोध्या है पुत्र। यदि राम बन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा क्या काम? माँ, आज तुमने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा जब तुम 14 वर्ष बाद, जब मैं ये सुनूंगी तुमने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं
सीता तुम्हारी माता है, राम तुम्हारे पिता है। ये यदि सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले, यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे कंकड़ अपने आंखों से चुनना, इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण बेटा, याद रखना कि संसार में सेवक का धर्म ही सबसे कठिन होता है। माँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं बड़े भैया की सेवा में कोई त्रुटि नहीं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं एक सच्चे सेवक का धर्म पूर्ण रूप से निभा सकूं। माँ, आप चिंता न करें, लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहज कर रखूंगा। भैया, लक्ष्मण, भैया, भैया, बेटा बेटी भामिनी सब स्वार्थ के मीत, भाई से भाई करे सदा सच्ची प्रीत, भाई से भाई करे सदा सच्ची प्रीत। उर्मिला, 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 आप इस प्रकार क्रोधित क्यों हैं? आप आसन ग्रहण करें, मैं आपके लिए शीतल जल लेकर आती हूँ। बस उर्मिला, यह समय जलपान करने का नहीं, यह समय एक निर्णय लेने का है। भला मुझे यह बताओ कि तुम्हें सत्य, न्याय, धर्म या ऐश्वर्य, भोग विलास और राज्य में से एक पक्ष चुनने को कहा जाए तो तुम कौन से पक्ष का चयन करोगी? स्वामी, यदि आप मुझसे पूछें तो मैं हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का ही साथ दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने सारे सुखों का त्याग क्यों न करना पड़े। धन्य हो उर्मिला, मुझे तुमसे यही आशा थी। स्वामी, आपने आज ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसका केंद्र बिंदु यही प्रश्न है। उर्मिला, महाराज ने भैया राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। ये क्या कह रहे हैं स्वामी? अभी तो उनका राज्य अभिषेक घोषित हुआ है, ये अनर्थ कब हुआ? होनी बड़ी प्रबल है उर्मिला। महाराज ने आदेश एक स्त्री के मोह में आकर दिया है। सारी सीमाओं को लांघते हुए दिया है। परंतु स्वामी, पिताजी ने मत कहो उन्हें पिताजी। आज जीवन में प्रथम बार मुझे उनका पुत्र कहलाने में लज्जा आ रही है। ऐसा न कहिए स्वामी, पिताजी ने तो हमेशा सत्य और न्याय का ही साथ दिया है। उनकी कीर्ति तो ऐसी है कि देवताओं ने भी असुर संग्राम में उनसे सहायता मांगी थी। यदि वह देवासुर संग्राम ही ना होता तो आज ये स्थिति ही ना उत्पन्न होती। स्वामी, आपकी बातें सुनकर मेरा हृदय बैठा जा रहा है। कृपया स्पष्ट बताइए कि पिताजी ने श्री रामचंद्र जी को किस अपराध के लिए 14 वर्षों का वनवास दिया? यदि सुनना ही चाहती हो तो सुनो। देवासुर संग्राम में राक्षसों से युद्ध करते समय माता कैकेयी ने 2 बार पिताजी की जीवन रक्षा की थी। उनके इस पराक्रम से प्रसन्न होकर पिताजी ने उनको 2 वरदान दिए।
माता कैकेयी ने आज मांग लिया। एक वर से भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वन से श्री राम को 14 वर्षों का वनवास। निसंभव। माता कैकेयी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। वह तो श्री रामचंद्र जी को भैया भरत से अधिक प्रेम करती हैं। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए ही तो कह रहा हूँ उर्मिला कि होनी बड़ी प्रबल है, जिसने माता कैकेयी की बुद्धि हर ली। स्वामी चलो मान लिया, माता कैकेयी ने भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया, परंतु श्री रामचंद्र जी को 14 वंशों का वनवास क्यों मांग लिया? पुत्र मोह में स्त्री किस प्रकार उचित अनुचित उसका ज्ञान भी नहीं रखती, ये हमें माता कैकेयी से सीखने को मिलता है। और मिला वरना वही माता श्री रामचंद्र जी को जिन्हें देखे बिना बेचैन हो जाती थी, जिनके वियोग में माता कैकेयी ने अंजल तक त्याग दिया था, आज अपने बेटे भरत के लिए उसको राज्य दिलाने के लिए इस हद तक नीचतापूर्ण कांड करेगी। वे भैया राम को वन इसीलिए भेजना चाहती है कि राज्य में विद्रोह न हो जाए और उनका भरत निष्कंटक राज्य करता रहे। स्वामी यदि ऐसा है तो आप पिताजी को दोष क्यों दे रहे हैं? यदि उन्होंने माता कैकेयी को वचन दिया है तो उसे पूरा करने के लिए बाध्य है। वैसे भी तो वह रघुकुल शिरोमणि है और रघुकुल की प्रथा है कि कोई भी अपने वचनों से मुंह नहीं मोड़ सकता। यदि वह अपना वचन तोड़ेंगे तो अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाएंगे? देवता भी उन पर हंसेंगे और व्यंग बरसेंगे। उन्होंने तो केवल अपने विद्रोह की ही रक्षा की है। उर्मिला, महाराज ये भूल गए कि वे एक राजा भी हैं। वचन एक पत्नी ने अपने पति से लिया था तो उसकी पूर्ति वे राज्य देकर कैसे कर सकते हैं? राजा का धर्म होता है अपने उपरांत राज्य के लिए एक उपयुक्त राजकुमार चुने और समय आने पर उसे राजा बनाकर सारा राज्य उसे सौंप दे। राजा का दायित्व है कि वह ऐसा उत्तराधिकारी चुने जो उसके बाद राज्य को समृद्ध, शक्तिशाली और विशाल बनाए। ऐसा राजा जिसे प्रजा अपने हृदय से राजा माने। परंतु पिताजी ने केवल अपने 2 वचनों को पूर्ण करने के लिए एक राजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए उन्होंने लोगों के हृदय से खिलवाड़ किया है और मिला उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। स्वामी माता कौशल्या तो ये समाचार सुनकर स्तब्ध ही रह गई होंगी। उनकी दशा को तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ और मिला, जैसे ही उन्होंने ये समाचार सुना वे क्षण भर के लिए तो स्तंभित ही हो गई थी। फिर भैया राम ने उन्हें सहारा दिया। धन्य है भैया राम जो इस अन्याय को भी आशीर्वाद समझकर वन जा रहे हैं। पर स्वामी दीदी वह तो ये समाचार सुनकर पूरी तरह टूट ही गई होंगी। उन्हें मेरी आवश्यकता होगी स्वामी। स्वामी मैं भी उनके पास जाती
हूँ। कोई आवश्यकता नहीं उर्मिला। सीता भाभी ने तो त्याग और बलिदान की एक नई पराकाष्ठा उत्पन्न की है। अर्थात यह कि सीता भाभी ने इस महल के सारे सुखों का त्याग कर दिया। भाभी ने भैया के साथ वन जाने का निर्णय लिया है। अद्भुत। धन्य है दीदी जो इस अवस्था में भी अपने पति का साथ दे रही हैं। हाँ प्रिय, भाभी सचमुच धन्य है। हम दोनों भाइयों ने तो वनों में पहले भी भ्रमण किया है, परंतु भाभी सदा ही राजमहलों में रहे। वनों के कठोर जीवन को उन्होंने केवल पुस्तकों में पढ़ा है। वास्तविक जीवन में वे बिना दास दासियों के कभी रही ही नहीं। उन्हें यह कदाचित पता ही नहीं कि वनों में स्वयं लकड़ियां काटनी पड़ती हैं, कंदमूल फल खाकर अपनी शुष्का शांत करनी पड़ती है, अपना बिछौना स्वयं निर्मित करना पड़ता है। यदि पर्याप्त साधन न हो तो भूखे ही सोना पड़ता है। हाँ स्वामी, आपका कहना सर्वथा उचित है, पर क्या श्री रामचंद्र जी ने दीदी को वन जाने से नहीं रोका? रोका, बहुत रोका, परंतु भाभी पर्वत के समान अड़िग रही और अंत में भैया को विवश होकर उन्हें साथ ले जाने की अनुमति देनी ही पड़ी। आज ना जाने मुझे अनिष्ट का आभास हो रहा है। स्वामी, इस परिस्थिति में क्या हम कुछ नहीं कर सकते? आप पिताजी से बात कीजिए, वे माता कैकेयी से क्या वह उस अनाथ को रोक ले? कोई लाभ नहीं प्रिय। भैया ने मुझे शपथ दी है कि मैं शांत रहूं, नहीं तो महादेव की सौगंध लक्ष्मण अपने तीक्ष्ण बाणों से ये धरती अयोध्या का नामोश निशान मिटा देता। यदि भैया आज्ञा दे दे, मैं इंद्र से उसका इंद्रासन जीत कर भैया के चरणों में अर्पित कर दूं। परंतु भैया ने महाराज के वचनों को पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। आज अपने भाग्य पर गौरव महसूस कर रही हूँ कि मुझे ऐसे कुल वधु बनने का अवसर मिला जहाँ श्री रामचंद्र जैसे पितृभक्त ने जन्म लिया। उर्मिला, भैया और भाभी अकेले बन नहीं जा रहे। अर्थात हम भी उनके साथ बन जा रहे। मैंने भैया से आज्ञा ले ली है। माता कौशल्या और माता सुमित्रा ने भी स्वीकृति दे दी है। माता जी ने तो यहाँ तक कहा है कि लक्ष्मण, अपने सारे सुखों का त्याग करके अब तुम सेवक धर्म भली भांति निभाओ। इसलिए चलो, हम आवश्यक वस्तुएं एकत्र करो और वन चलने की तैयारी करो। एक क्षण रुक जाइए स्वामी। क्या सोच रही हो उर्मिला? सोच रही हूँ ये भाग्य कैसा खेल खेल रहा है। स्वामी, रघुकुल की प्रतिष्ठा, पिता के वचन, सेवक धर्म और माता श्री की आज्ञा, क्या आप अब भी कुछ नहीं समझे? क्या उर्मिला? स्वामी, अब बलिदान और त्याग करने की बारी हमारी है। स्वामी, मुझे अन्यथा मत लीजिए, परंतु मैं आपके साथ वन नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? जब भैया के साथ भाभी जा सकती है, तो तुम मेरे साथ वन क्यों
यज्ञ पूर्ति में यदि मैं अवरोध बनती हूँ तो मैं ये कतई भी नहीं होने दूंगी। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार नहीं। स्वामी, मैं आपके साथ वन नहीं जा सकती। समझा, तुम बहाने बनाकर केवल वनों के कष्टों से बचना चाहती हो। क्यों, यही सच है ना? नहीं स्वामी, नहीं। तो फिर तुम क्यों नहीं जाना चाहती? स्वामी, यदि आप मुझे भी साथ ले जाएंगे तो आप अपना सेवक धर्म कैसे पूर्ण करेंगे? सेवक का धर्म होता है अपने स्वामी की सेवा करना, उनकी रक्षा करना और आवश्यकता पड़े अपने प्राण भी न्यौछावर कर देना। मुझे ज्ञात है स्वामी कि आप उसे अत्यंत प्रेम करते हैं। यदि आप मुझे भी साथ मान ले जाएंगे तो आपका ध्यान विभाषित हो जाएगा। आप भैया भाभी के साथ यदि मुझे भी कष्ट में पीड़ित देखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे और पूर्ण तरह उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आने वाला समय ये कहे कि आपने अपनी सेवा में कोई कमी की। इसलिए स्वामी, अब त्याग और अनुभूति वरदान भूली इस यज्ञ में अंतिम आहुति देने का समय आ गया है। तुम ठीक कहती हो उर्मिला, मैं ही स्वार्थी हो गया था और ये भूल गया था कि मुझे भैया भाभी की सेवा करनी है। भाग्यशाली हूं मैं जो तुम मेरी जीवन संगिनी बनी। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम यहीं रहकर पिताश्री और माताश्री का ध्यान रखना। अब तो 14 वर्षों बाद ही हमारी भेंट होगी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। जाइए स्वामी, जाइए, अपने धर्म के मार्ग पर जाइए। मैं 14 वर्षों तक, युगों तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आपकी प्रतीक्षा करूंगी, आपकी प्रतीक्षा करूंगी।